कॉपी दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए कर की अदायगी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएमसीएच का किया दौरा, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिया आवश्यक निर्देश। बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 66% से अधिक हुई और बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। 16 जिलों के 127 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं सोने सिंह। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए कर की अदायगी जरूरी है। आज नई दिल्ली में पारदर्शी कराधान ईमानदार सम्मान वेब पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पोर्टल से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि टैक्स से जुड़े सरकारी कामकाज की प्रक्रिया को सरल बनाने में यह पोर्टल मदद करेगा। उन्होंने कहा कि नए भारत के लक्ष्य के लिए सरकार के निरंतर नए प्रयासों में मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना के पीएमसीएच का दौरा किया। इस दौरान श्री प्रसाद पीएमसीएच में कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए गए स्पेशल वार्ड का निरीक्षण किया। श्री प्रसाद पीएमसीएच के अधीक्षक विमल कारक से मुलाकात कर कोविड-19 के मरीजों को इलाज के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर श्री प्रसाद कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे चिकित्सकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। स्वतंत्रता दिवस की याद में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पुलिस बैंड का विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस आयोजन में पुलिस बैंड बीएमपी के गोरखा रेजिमेंट ने भाग लिया। इस मौके पर संबोधित करते हुए जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने कहा कि देशभक्ति का संदेश देने के लिए यह अनूठा कार्यक्रम है।
क्योंकि पूरे देश में जो 33 प्लेसेस सिलेक्ट किए गए थे उसमें पूर्वी चंपारण भी एक जिला सिलेक्ट किया गया है। देखिए, कोरोना और फ्लड में हमारे पुलिस के जवान जो है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी है, कर्मी है और जिला प्रशासन के लोग जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन के बाद स्वतंत्रता संग्राम और दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो इसके आलोक में जो है सभी लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए ये बैंड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे बजा रहा है। बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 66.17% हो गई है। अब तक इस रोग से 62,507 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,906 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इन्हें मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 31,467 हो गई है। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख कोरोना जांच करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यानी आज कल ये जो आंकड़ा है कल का है और प्रतिवेदन चूंकि आज हम आपको दे रहे हैं, तो कल यानी 12 अगस्त 2020 को बिहार में 1 लाख से ज़्यादा जांच हुआ है और एक प्रकार से जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और जांच केंद्र भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। नेपाल के तराई क्षेत्रों और राज्य में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। राज्य में 16 जिलों के 127 प्रखंडों की 1,271 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक 6,72,000 परिवारों को उनके खाते में 6,000 रुपए प्रति परिवार की दर से बाढ़ राहत राशि भेजी गई है। उफान पर है। 16 जिलों के 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत खराब है, जहां 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण रेल से लेकर सड़क यातायात तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण और समस्तीपुर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। पूरे बिहार की बात करें तो अभी भी 16 जिलों की 74 लाख से अधिक की आबादी अभी बाढ़ से प्रभावित है। 1260 पंचायतों में बाढ़ का पानी है और लगभग 9.5 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से खाना दिया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल यातायात स्थगित है। लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 33 टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। 5,60,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। करीब 15,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। 1,204 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं, जहां से प्रभावित लोगों को भोजन की आपूर्ति की जा रही है। करीब 10 लाख लोगों के लिए इन केंद्रों से खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। बागमती, गंडक, कमला बालान और अधवारा समूह की नदियों का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब भी ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बिहार की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। नवादा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्य प्रदेशों से आए कामगारों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के पोषण वाटिका में पकरी बरामा और कौआकोल प्रखंड के कामगारों को कृषि क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षिका ने बताया कि नवादा जिले में 57,000 अन्य प्रदेशों के कामगार वापस आए हैं। उन्होंने बताया कि बाहर से आए 35 प्रवासियों के बैच बनाया गया है, जिन्हें कृषि और पोषण के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षणार्थियों को दिया जा रहा है। ये लॉकडाउन के चलते जो आ गए हैं लोग, घर में बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए प्रशिक्षण जो है प्रधानमंत्री जी के निर्देश के द्वारा जो दिया गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, उसके अंतर्गत आज का प्रशिक्षण जो है पोषण उद्यान पे है, ताकि ये लोग जाके पोषण उद्यान बनाएं। उसमें जो सब्जी है उससे पोषण सुरक्षा होगी और साथ ही ये जो अधिक सब्जियां होंगी उनको बाजार में सेल करके इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रशिक्षण ले रहे कामगारों ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन्हें अपने गांव और परिवार के साथ रहकर रोजगार मिले तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने जो है सुचारू रूप से करने का प्रशिक्षण मिलता है और जो भी चीज़ नई जानकारी है उसको हमको नवीनीकरण से जानकारी प्राप्त करेंगे, उस तरीके से आधुनिक युग तरीके से उपयोग करेंगे, उत्पादन कर सकते हैं। मैं दिल्ली में काम करता था, लॉकडाउन के होने की वजह से मैं अपने घर वापस चला आया हूँ और मैं अभी फ़िलहाल बेरोज़गार हूँ, लेकिन मुझे ये गरीब कल्याण रोज़गार योजना के अभियान के तहत एक ट्रेनिंग दी गई है जिसमें मुझे फसल उगाने के बारे में बताया गया है, जिससे मैं अपना भरण पोषण कर सकता हूँ और इसको बेचकर मतलब कुछ पैसे भी अर्जित कर सकते हैं और जिसके द्वारा मैं अपना रोजगार चला सकता हूँ। वहीं खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के बेलिहार पंचायत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। पंचायत के डीलर सुजीत झा ने बताया कि योजना के तहत 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल लाभुक को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आप लाभुकों को क्या क्या दे रहे हैं? 3 किलो चावल देते हैं, 2 किलो गेहूं देते हैं, 1 किलो दाल देते हैं। लाभुक ने बताया कि प्रधानमंत्री की गरीबों के लिए अच्छी योजना है, इससे गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है। ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा मिल रहा है, इससे में बहुत ही खुशहाल जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। सर बहुत फायदा मिलता है, राशन के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होता, टेमो महीना देता है, लेकिन हर बच्चे के लिए थोड़ा राशन के लिए दिक्कत यहाँ नहीं देता, जो फालतू राशन के कोई छोटा इसमें सब मिलता हमको ज्यादा। हमारे देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के झिकुली गांव के त्रिवेणी प्रसाद सिंह हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्री सिंह के योगदानों के लिए सरकार ने उनके घर जाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को चोरी छुपे भोजन और एक जगह से दूसरे जगह संवाद पहुंचाने का काम करते थे। खाना पहुंचा देते, जहाँ वो लोग टिका है उसमें बच्चे ही थे सर ना, इसलिए उस समय बच्चे लोगों को ज़्यादा तंग नहीं करता था सर। अच्छा। इसलिए खाना वो लेके चिट्ठी वगैरह लेके आना, जैसे कहीं है तो उससे चिट्ठी लेकर के यहाँ देना है वहाँ देना है, यही सब काम होता था सर, डाकिया का काम। मुंगेर जिले के एक अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शशि कुमार सिंह का पैर टूटने के कारण सरकार द्वारा उनके योगदानों के लिए किए गए सम्मान समारोह में भाग नहीं ले सके। उन्होंने इस मौके पर देश की खुशहाली की कामना की। मैं काफी अस्वस्थ होने के कारण इस समारोह में भाग नहीं लेने के व्यापार दुख है, इस समारोह में भाग न ले सकता और मेरी शुभकामना है कि यह देश हमेशा प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहे। गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों के हित में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया कि छात्रों के पठन पाठन के लिए विश्वविद्यालय ने सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों का शैक्षणिक सत्र सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। और बिल्कुल सामने जैसे कि पूरे देश में कोविड-19 और कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके लिए माननीय कुलपति प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह राठौर, साथ ही साथ कुल सचिव कर्नल राजीव कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक श्रीमती रश्मि त्रिपाठी और एकेडमिक काउंसिल के जो सदस्य थे माने सदस्य, उन सब के साथ मीटिंग्स हुई। मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन मीडियम यानी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाए, उनकी क्लासेस कंडक्ट की जाए, क्लासेस आयोजित की जाए। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास के लिए कर की अदायगी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएमसीएच का किया दौरा, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिया आवश्यक निर्देश।
बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 66% से अधिक हुई। और बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। 16 जिलों के 127 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित।